जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मेनका आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, ये सत्संग एक्चुअली मेरी मम्मा एक दिन संगत जी गुरु महाराज के सामने बैठी थी और गुरु महाराज से जब हम उनके सामने बैठते हैं, उनके साथ बैठते हैं, तो हमारी फीलिंग्स एकदम बाहर आती हैं। एंड देन शी वॉज फीलिंग लिटिल लो। उन्होंने गुरु महाराज को बोला कि आप मेरे साथ हो ना। संगत जी, अभी मम्मा ने गुरु महाराज का एक स्वरूप, बड़ा स्वरूप मंदिर में एम्बेड करवाया और वो कारपेंटर जब उसमें एम्बेड कर रहा था तो उसमें छोटे छोटे लकड़ी के पीसेस थे जो कुछ रह गए थे और वो फ्रेम के अंदर थे और मम्मा को ये था कि उनको निकलवाने हैं। संगत जी, अब जब मम्मा रात को गुरु महाराज के साथ बैठ के बातें कर रही थी, अगले दिन क्या होता है संगत जी कि वो जो फ्रेम है उसके अंदर जो छोटे छोटे पीसेस हैं वो बिल्कुल क्लियर हो गया, उसमें एक भी टुकड़ा नहीं था। और संगत जी, जैसे गुरु महाराज बता रहे हों कि मैं अपने स्वरूप में हाजिर नाजिर हूँ। संगत जी, हम जल प्रसाद की बात करते हैं। मेरी डॉटर को बहुत हेडेक हो रहा था और उससे खाना भी नहीं खाया जा रहा था, तो मैंने उसको जल प्रसाद के साथ मेडिसिन दिया। मुझे लगा अगले दिन वो शायद स्कूल ना जा पाए जिस तरह उसकी सिचुएशन थी, बट संगत जी, शी वॉज ऑल गुड। गुरु महाराज की कृपा से वो बिल्कुल ठीक हो गई। एंड संगत जी, हम जल प्रसाद की बात करते हैं। जल प्रसाद में इतनी ताकत है कि वो संगत जी, मेरा एक प्लांट था जो बिल्कुल डेड हो गया था। एंड देन संगत जी, मैंने उसमें जल प्रसाद डाला और वो बिल्कुल ठीक हो गया। और बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। संगत जी, एक और सत्संग शेयर करना है कि गुरु महाराज ने मेरे ब्रदर इन लॉ को ड्रीम दर्शन दिए। उसमें गुरु महाराज ने ये दिखाया कि गुरु महाराज बैठे हैं और संगत जी, पीछे गुरु महाराज के पीछे एक बहुत बड़ी लाइट है और संगत जी वो लाइट गुरु महाराज वहाँ और संगत भी है और मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरी सिस्टर और मैं भी हैं वहाँ पे। और जैसे गुरु महाराज बता रहे हैं कि ये मेरा निराकार रूप है और संगत जी, उन्होंने ये भी बताया कि मेरे निराकार रूप से बात करो। और उसके बाद उनको बीच में एक दिया भी नज़र आया और संगत जी और फिर हम लोग दिए के साथ कम्युनिकेट करने लगे। संगत जी, गुरु महाराज कहते थे कि मेरी आत्मा से प्यार करो और संगत जी, वही गुरु महाराज ने उसमें ड्रीम में भी यही बताया। शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि संगत जी, हमें गुरु महाराज के स्वरूप से बहुत प्यार होता है। एंड हम जायज़ है क्योंकि जिसने गुरु महाराज को देखा है वो गुरु महाराज के फिज़िकल रूप से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन गुरु महाराज बोलते थे कि मैं लाइट से आया हूँ और लाइट में चला जाऊँगा। संगत जी, ये भी उनकी कृपा है। जब उनकी कृपा होती है तो हमारा जो वो चाहते हैं गुरु महाराज वो हम कर पाते हैं। और शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि एक चीज़ और जो गुरु महाराज ने सिखाई कि सुख हो दुख हो तुम हर चीज़ का शुक्राना करो, क्योंकि नहीं पता कि किस दुख में गुरु महाराज ने कितना बड़ा हमारा दुख काट दिया है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगतों को जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की कृपा से शेयर कर रही हूँ। संगत जी, शुक्रवार के दिन के समय मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा था। मैं चल भी नहीं पा रही थी और बिस्तर में सो भी नहीं पा रही थी। मुझे हल्का सा फीवर भी था। संगत जी, मैंने अपने पति अंकल को कॉल करी। उन्होंने कहा तुम ननंद या नंदोई के उनके साथ चली जाना, मुझे शाम को क्लास भी जाना है। संगत जी, मेरे पति अंकल
कराटे सिखाते हैं बच्चों को। हफ्ते में 2 दिन उनका क्लासेस रहता है। संगत जी, मैंने उन लोगों के साथ जाने से मना किया। मैंने कहा आप ही ले जाओगे मुझे। संगत जी, गुरुजी ने मेरे पति अंकल के मन को ऐसे चेंज किया, वह क्लासेस नहीं गए और सीधा शाम को 7 बजे घर आ गए। मैं उनको देखकर चौंक गई। संगत जी, अगर वह क्लास जाते तो 11 बजे से पहले नहीं आते, तब तक क्लिनिक बंद हो जाती। मैंने मन ही मन गुरुजी का यह शुक्राना किया। गुरुजी अपनी बेटियों को तकलीफ में नहीं देख सकते। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी इतनी तबीयत खराब थी, बाइक में मुझसे बैठा नहीं जा रहा था। बहुत मुश्किल से बाइक पर बैठी। हम क्लिनिक गए, ज़्यादा गर्दी भी नहीं थी वहाँ पर। संगत जी, क्लिनिक में मैं जहाँ पर बैठी थी वहाँ मुझे किसी के घर में गणपति की फ़ोटो दिखी, जिसमें गुरुजी, साक्षात गुरुजी ने ही दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा, बेटी मैं तेरे साथ हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हम हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहते हैं। मुझसे बिस्तर पर लेटा भी नहीं जा रहा था। मैं बहुत मुश्किल से अपने पति के सहारे बिस्तर पर लेटी। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिए, दवाइयाँ दी। संगत जी, गुरुजी हमारे मन की इच्छा बहुत पहले ही जान लेते हैं। संगत जी, मैंने सिर्फ सब्जी बनाई थी। चपाती बनाने की मुझ में ताकत बिल्कुल नहीं थी। मेरे पति अंकल ने दवाखाने के पास से ही एक जवारी और नाचनी चावल के भाकरी लेकर आए। मुझे बहुत मन था खाने का। मैंने काफ़ी दिनों से भाकरी बनाई नहीं थी। गुरुजी कैसे हमारे मन की इच्छा जान लेते हैं और पूरी भी कर देते हैं। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। 1-2 घंटे बाद मेरी तबीयत ठीक हो गई। संगत जी, मेरे भीतर कई बीमारियां थी। गुरुजी ने सत्संग सुनवा कर बीमारियां दूर करी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने कल के एक सत्संग में मुझे बताया, एक संगत को ब्रेन ट्यूमर के जो लक्षण थे वही सेम लक्षण मुझ में भी थे। संगत जी, 2017 में मुझे बार चक्कर आते थे, उसके बाद वॉमिट भी हो जाती थी। संगत जी, मैं ऊपर देख नहीं पाती थी, सारा घर घूमता रहता। इसकी वजह से मैं 1 हफ्ते तक हॉस्पिटलाइज भी रही। मेरी वर्टिगो की टैबलेट शुरू हुई। कई महीनों तक मुझे मेडिसिन लेने पड़े। संगत जी, उस वक्त मैंने सारे टेस्ट किए सिवाय CT स्कैन के। संगत जी, अभी बीच में कभी कभी पहले की तरह तो नहीं, पर थोड़े थोड़े चक्कर आते हैं मुझे। कल गुरुजी ने मुझे यह सत्संग सुनवा कर मेरी बहुत बड़ी बीमारी जड़ से ख़त्म कर रहे हैं, जिसका मैं तहे दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटान कोट शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मेरे पति अंकल के हेल्थ को लेकर भी कई बार बहुत सारे सत्संग सुनवाए। हार्ट से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनवाए हैं और कष्ट काटे हैं। उन्हें बीपी भी है। बीपी की भी वजह से आने वाले ब्रेन स्ट्रोक के लिए भी कई सत्संग सुनवा कर मेरे पति अंकल के कष्ट काटे हैं, जिसके लिए मैं तहे दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम कोटान कोट शुक्राना गुरुजी। उन्हें हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे और मेरे पति अंकल को कई बार एक्सीडेंट से भी बचाया है। संगत जी, कितनी बार ऐसा हुआ है, हम दोनों बाइक से जा रहे हैं, सामने से कभी 4 व्हीलर तो कभी बाइक से टक्कर होने से गुरुजी ने बचाई है। संगत जी, गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग ही रहते हैं, हमेशा हर वक्त हमारी रक्षा करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जिस तरह आपने मुझे और मेरे पति अंकल के संकट को काटे हैं, उसी तरह हर संगत के संकट को काटना। गुरुजी सर्वदा भला करना, सबका कल्याण करना। मेनका आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं, उन्हें भी गुरुजी ढेर सारे ब्लेसिंग्स देना, उनकी हर मनोकामना पूरी करना। जो संगत मेरा यह सत्संग सुन रही हैं, उन्हें गुरुजी ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।
आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्य, ओम नमः शिवाय, मैं गुरुपा सदस्य है। संगत जी, गुरु जी जब से लाइफ में आए, ज़िंदगी सच में बहुत अच्छी लगने लगी है। कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तब भी ऐसे लगता है गुरुपा है तो हैंडल कर लेंगे। सिचुएशन को समझने की ताकत दी है गुरुपा के आने की वजह से। तो गुरु पापा, उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, हो सकता है मेरा ये शुक्राना सत्संग थोड़ा लंबा हो जाए, तो उसके लिए मैं पहले से आपको माफ़ी मांगती हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई गलती होगी तो भी आप प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, और गुरु पापा आप भी मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी, कुछ दिनों से ना मैं अपनी मम्मी की हेल्थ को लेके थोड़ी सी परेशान थी। तो एक्चुअली क्या हुआ था ना संगत जी, ये सत्संग ना मैं आपको बहुत डिटेल में शेयर करना चाहूँगी। क्या हुआ, मेरी फ्रेंड है, तो उसकी मॉम का ना तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था। मतलब उनको ना ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रहा था, और काम करने में बहुत थकान हो रही थी। तो जब वो डॉक्टर के पास गए तो उनको लगा कि तब पता चला कि उनके हार्ट में 90% ब्लॉकेजेस है, और डॉक्टर ने उनको सर्जरी करने के लिए कहा। और उनकी सर्जरी हुई भी, वो सक्सेसफुल भी हुई। मैंने तभी भी गुरु को काफ़ी अरदास लगाई थी। अभी वो ठीक है, घर आ गई है। ऑब्वियसली उतना उतना पहले की जैसे एक्टिव नहीं, लेकिन घर से हॉस्पिटल से घर पे आ गई है। तो ये सब जब चल रहा था ना संगत जी, तब मेरी मॉम की भी ना थोड़ी तबीयत मुझे डाउन लग रही थी। मतलब वो भी थोड़ा काम करके थक जाती थी, और उनके वॉइस में थोड़ा-सा मुझे चेंज लग रहा था। तो मैं अंदर ही अंदर ना बहुत डर रही थी, और मम्मी को बोली थी, "मम्मी चलो हम लोग थोड़ा कुछ टेस्ट करा लेते हैं।" तो मम्मी टेस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। नहीं, बोलती मैं ठीक हूँ, तुझे क्या हो गया? एक होता है ना संगत जी, आपके सामने कोई है, तो ऐसे थोड़ा लगता है ना, अरे बाबा है, मतलब ये सिम्पटम्स लग रहे तो कुछ करना चाहिए। तो फिर मुझे भी ऐसे लगा कि मेरी मम्मी का टेस्ट करना चाहिए, बट मम्मी तैयार ही नहीं हो रही थी, और मैं बहुत परेशान हो रही थी अंदर ही अंदर। और उस वक़्त आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मैं सिर्फ़ गुरु जी के गुरुपा से जैसे बोलते हैं ना, हम सब लोग अरदास करते हैं, मैं अरदास भी नहीं कर रही थी संगत जी, सिर्फ़ गुरुपा के सामने ना सिर्फ़ खड़ी हो रही थी, और आँखें बंद करके ना उनके सामने सिर्फ़ कुछ नहीं बोलती थी, सिर्फ़ चुपचाप खड़ी हो जाती थी। क्योंकि मुझे पता था गुरुपा मुझे समझ रहे, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन वो समझ रहे मुझे क्या बोलना है। क्या हुआ संगत जी, तो जब 2-3 दिन मम्मी का ऐसे साउंड थोड़ा-सा मुझे ऐसा, मतलब जैसे हमेशा की उनकी आवाज़ जैसे आती है ना, वैसी आवाज़ नहीं लग रही, थोड़ी-सी दबी-दबी सी आवाज़ आ रही थी। बात वो ठीक से नहीं कर पा रहे थे, तो मैं तो और डर गई। फिर एक दिन क्या हुआ संगत जी, ऐसे ही मैंने गुरुपा को बोला, "गुरुपा, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन मुझे पता है आप सब मेरी बातें समझ पा रहे हो। तो जो भी है, जैसे भी, मैंने आप पे सब कुछ छोड़ा है।" तो ना उसके 2 या 3 दिन बाद गुरुपा मेरे ड्रीम में आते हैं, और ना मैं गुरुपा को ना प्रॉपर्ली से देख नहीं पाती हूँ, मतलब उनका चेहरा मैं देख नहीं पाती हूँ, लेकिन उनका जो चोला वो जैसे पहनते हैं ना, वो चोला वगैरह सब मेरे सपने में आया है, सब आया है। और मुझे ना सपना इतना ठीक-ठीक याद नहीं है संगत जी, लेकिन ना उसपे इतना दिख रहा था, कोई हार्ट से रिलेटेड है ना, जिसका गुरुजी ना सर्जरी कर रहे हैं। हार्ट से रिलेटेड कोई चीज़ है जिसका गुरुपा सर्जरी कर रहे हैं। और एक पॉइंट ऐसे भी आया कि वो जो सर्जरी जो चल रही थी ना, गुरुपा ने अपने दिल पे हाथ रख के कुछ किया था। तो मुझे सच में संगत जी इतना क्लियर नहीं आ रहा है समझ में कि क्या क्या ड्रीम था, पर मैं इतना बोल रही हूँ, हार्ट से रिलेटेड कोई तो ड्रीम आया था, और वो ड्रीम में गुरुपा आए थे। उसके सेकंड डे संगत जी, मेरी मॉम का जो वॉइस है, एकदम नॉर्मल आने लगा, जो मुझे मुझसे लग रहा था ना, थका हुआ सा वॉइस जैसे आता है। उसके बाद मॉम का वॉइस ना एकदम ठीक-ठाक आने लगा, मतलब कुछ नहीं, एकदम प्रॉपर पहले जैसा। सो गुरुपा, मुझे पता है ये मॉम के आपने बहुत कोई बड़ा कष्ट अपने में आके काटा है, तो उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, उसी दौरान मेरा एक दूसरा शुक्राना सत्संग ये है, मेरे हस्बैंड अंकल की भी ना अचानक से बहुत तबीयत खराब हो गई थी। उनको भी ना हाई फीवर हो गया था, और रुक ही नहीं रहा था वो, मतलब 8 दिन, करीब-करीब 8 दिन वो फीवर चलता रहा। तो डॉक्टर के पास भी जाके आए, डॉक्टर ने दवाई भी ली, फिर भी मतलब इतना जैसे फ़र्क पड़ना चाहिए ना संगत जी, उतना नहीं पड़ रहा था, बट हो तो रहा था, फ़ीवर तो हो रहा था। उस वक़्त मैंने गुरुपा को बहुत अरदास लगाई, "गुरुपा, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बस मेरा भरोसा सिर्फ़ आपके ऊपर है।" डॉक्टर ने गुरुपा, लेकिन और मैं ये भी नहीं बोलूँगी संगत जी कि मैंने कोई बहुत बड़े डॉक्टर के पास लेके गई उनको, नहीं। जो हमारा नॉर्मल फैमिली डॉक्टर है, हाँ, मुझे 2 बार जाना पड़ा। और डॉक्टर ने फिर कहा कि अगर अगर इस बार अगर बुखार नहीं रुका तो आपको टेस्ट करने पड़ेंगे, तो उन्होंने कुछ-कुछ टेस्ट लिखा के दी। मेरे माइंड में था गुरुपा कि मैं संगत जी की टेस्ट करूँ, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ऐसे चल रहा था, गुरुजी है तो सब देख लेंगे, सब नॉर्मल हो जाएगा।
जब सेकंड टाइम हस्बैंड अंकल को जब डॉक्टर के पास में लेके आई गुरुपा, और उनकी जो दवाई थी ना वो सारी की सारी दवाई मैं गुरुपा की जल प्रसाद से ही दे रही थी। तो जिस दिन मैं उनको डॉक्टर के पास से लेके आई, उसी दिन उनका ना तकलीफ और ज़्यादा बढ़ गया, और ज़्यादा बढ़ गया। मतलब उनको कॉफिंग वगैरह बहुत हो रहा था। वो फ़ैन की जो आवाज़ आती है ना, जो साउंड हो रहा है फ़ैन का साउंड, वो नहीं सुन पा रहे थे। जो नल से पानी गिर रहा है वो पानी, वो पानी का आवाज़ वो नहीं सुन पा रहे थे। तो फिर मैं बोली क्या हो रहा है ये? तो फिर तो मैं और डर गई। तो मैंने बोला हस्बैंड अंकल को डॉक्टर चेंज करे क्या? तो बोली कि नहीं, मैं थोड़ा-सा दवाई लेता हूँ और देखूँगी अब मुझे फ़ील होगा। मैंने बोला ठीक है, आप जो भी दवाई लेंगी गुरुपा की जल प्रसाद से ही लेना। तो जल प्रसाद से ग द ग ले लिया संगत जी दवाई, और आधे घंटे के ना विदिन आधे घंटे के अंदर वो जल प्रसाद से दवाई लिया मेरे पति अंकल जी ने। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, आधे घंटे के अंदर ना मेरे हस्बैंड का जो जो चीज़ें, जो तकलीफ़ें उनको हो रही थी ना, वो आधे विदिन आधे घंटे के अंदर ना संगत जी पूरी सप्रेस हो गई, सेटल डाउन हो गई। मतलब ऐसा लग रहा था कुछ नहीं। हाँ, उनको गले में बहुत तकलीफ़ हो रही थी संगत जी, जब वो कुछ खाना खा रहे थे ना, तो वो खाना ठीक से खा नहीं पा रहे थे। उनको अंदर ही अंदर बहुत जलन हो रही थी, जिसके लिए तो सच में मैं बहुत परेशान हो गई थी। माइंड में बहुत अजीब-अजीब से थॉट आ रहे थे। तो पता नहीं संगत जी क्या था, कैसे था, ये मुझे सच में नहीं पता। लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल को खाली एक चीज़ बोली, आपको जितनी ये तकलीफ़ अब हो रही है ना, ये कहीं न कहीं एक्चुअली यकीनन गुरु आपका कोई बहुत बड़ा कष्ट सच में इतने छोटे में काट रहे हैं। तो गुरु पापा उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु पापा, मुझे पता है आप हर वक़्त मेरे साथ हो, हर समय। अब ये सत्संग भी शेयर करना चाह रही हूँ। संगत जी मैं कितने दिनों से कोशिश कर रही हूँ शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, और ऐसी कोई ना कोई सिचुएशन आ रही है और मैं कर ही नहीं पा रही थी। तो आज का ये शुक्राना सत्संग भी गुरु ही मुझसे करा के ले रहे, तो उसके लिए गुरु पापा आपका अनंतम 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 शुक्राना, शुक्राना है। संगत जी मेरा तीसरा सत्संग है, ये इसी दौरान कि जब ये सब चल रहा था, मुझे अपने आप का भी हेल्थ थोड़ा-सा डाउन लग रहा था संगत जी, कि मतलब ना मुझे ना ब्रेस्ट में ना बहुत सडनली ना ऐसे दर्द हो रहा था। तो मुझे पता नहीं था क्या था, और पेन हो गया तो ना दिमाग में ऐसे थोड़ा ना कहीं न कहीं होता है ना संगत जी, एक नेगेटिव थॉट आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं तो बहुत डर गई। तो मैंने बोला संगत जी पता नहीं गुरुपा ये मेरे क्यों ऐसे हो रहा है इतना, ये कोई गाँठ-वाँठ ना निकल जाए, मुझे कैंसर-वैंसर ना हो जाए। तो मैं बहुत डर गई थी। तो मैंने गुरु पापा को बोला, गुरुपा प्लीज़, प्लीज़ ये जो भी है आप देख लो, मुझे कुछ नहीं नहीं एक्चुअली ये भी चीज़ मैंने गुरुपा को बोली नहीं, मैंने हाँ, नहीं बोली थी, ये अरदास मैंने की थी। तो गुरुपा को बोला मैंने, गुरुपा देखो मुझे बहुत दर्द हो रहा है और घर में भी ये सब चल रहा है, तो प्लीज़ आप ही देख लो। उसी दिन संगत जी, उसी रात इतना बड़ा बटरफ्लाई मेरे सपने में आया, जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। बटरफ्लाई नॉर्मली छोटी साइज़ के होते हैं ना संगत जी, बहुत बड़ा मतलब विशाल रूप जो होता है ना, बहुत बड़ा बटरफ्लाई मेरे सपने में आया, वो भी ट्रांसपेरेंट कलर का। इसका मतलब क्या होता है वो मुझे नहीं पता, बट बहुत बड़ा बटरफ्लाई था और ट्रांसपेरेंट रंग उसका था। जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मेरा दर्द गायब था, तो इसके लिए भी गुरु पापा आपका अनंतम अनंतम आनंद। सिर्फ़ बटरफ्लाई संगत जी, और कुछ नहीं दिखा मुझे, सिर्फ़ सपने में बटरफ्लाई दिखा था। तो हो ना हो गुरु पाया आपने मेरे बहुत सारे कष्ट सपने में आके काटे हैं, तो उसके लिए भी गुरु पापा आपका अनंतम 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 शुक्राना। आपकी कृपा इतनी है मुझ पर और मेरी पूरी फैमिली पर, तो जिसके लिए भी आपका अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी गुरु पापा ने मुझे बोला था, जो मुझ पे भरोसा नहीं करता वो भी मुझ पे तुझसे ज़्यादा भरोसा करने लगेगा। और हाँ संगत जी, ये चीज़ सच हुई। मेरे हस्बैंड अंकल जी आजकल वो गुरु पापा बहुत 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 भरोसा करते हैं। ऐसे कुछ भी होता है तो ऐसा लगता उनको, बोलते नहीं नहीं गुरु जी सब देख लेंगे। तो गुरु पास सच में आपकी लीला बहुत अमेज़िंग है। मैं मतलब शब्दों में शायद बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन आप अमेज़िंग हो गुरुपा। और ये शुक्राना सत्संग मेरा शेयर करने में मुझे लेट हुआ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी गुरुजी। प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। जो गुरु पापा आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हैं उसका भी शुक्राना, जो दे के वापस लिया उसका भी शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरु पापा आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। संगत जी और गुरुजी, ये सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो कृपया मुझे माफ़ करिएगा। मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करना चाहूँगी गुरुजी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मैं गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि
सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।